बहू का 9वां महीना। सुमित्रा जी की बहू रितु प्रेग्नेंट थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। रितु का पति देवेश उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अलग ही वक्त होता है जब एक औरत कई तरह के बदलावों से गुजरती है। शरीर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं और रितु इन सब चीजों से गुजर रही थी। इसीलिए कई बार वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे बार बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शाम के वक्त रितु जोर जोर से रोने लगी। अरे रितु बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तभी तो रो रही हो तुम। लेकिन परेशानी के पीछे की वजह तो बताओ, आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है रोने का। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? रोने का मन कर रहा है? अरे तुम माँ बनने वाली हो, अगर इस तरह रहोगी ना तो बच्चा भी रोने वाले नेचर का पैदा होगा। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? मुझे बता अपने दिल की बात, मेरे साथ शेयर कर कि क्या परेशानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपने पेट की तरफ देखती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट होती है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा आने वाला बच्चा है, इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है, शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो सोच सोच कर डर लगता है कि मैं कभी फिर से पहले जैसे स्लिम और ब्यूटीफुल हो पाऊंगी क्या। अरे बेटा, ये तो कुछ दिनों की बात है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। रितु, क्या हुआ? तुम बार बार करवटें क्यों बदल रही हो? रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना अब। देवेश, नींद नहीं आ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम तो उठकर बैठ गई। इस तरह बैठे बैठे पूरी रात बिताओगी क्या? क्या करूँ देवेश, पेट की वजह से जैसे ही लेटती हूँ अजीब सा लगने लगता है, ठीक से सो भी नहीं पाती। तुम एक काम करो, अपने पेट के बगल में एक तकिया लगा लो, तुम्हें ठीक से नींद आ जाएगी। वो भी करके देख लिया, अब तो लगता है जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा मैं ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। रितु, बच्चा आने के बाद कौन सा चैन की नींद सो पाओगी? कम से कम अब तो आराम कर लो। तुम सो जाओ देवेश, मैं बैठे बैठे ही अपनी नींद निकाल लूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद सुमित्रा जी के घर पर कुछ परिचित लोग मिलने के लिए आते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों के साथ बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो। अरे मम्मी, घर के छोटे मोटे काम तो मैं करती हूँ ना, चाय बनाने में कैसी प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बना दो चाय। अरे ये क्या बात है सुमित्रा जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हाँ जी, बस ठीक ठाक तरीके से मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आ जाए तो चैन हो जाए। सही कहती हैं बहन जी, एक औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत परेशानी है जो इस वक्त होती है, उसी से गुजर रही है। पहली बार माँ बन रही है ना, कभी कभी परेशान हो जाती है। सुमित्रा जी रिश्तेदारों से बात करती है और उन्हें काफी देर हो जाती है। रिश्तेदारों के जाने के बाद, अरे रितु बेटा, तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी वो मुझे लगा रात के खाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं साफ उधर बिजी थी तो मैं खाना बनाने लग गई थी। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती, जरा अपने पैरों की हालत तो देखो। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ना पैरों में बहुत भारीपन लग रहा है। ये भारीपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। आप कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना, सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद, यार ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। अरे क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना?
पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। अरे लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई मच्छर के काटने की या किसी तरह के रैशेस भी नहीं है, फिर खुजली क्यों हो रही है? लगता है ये भी प्रेगनेंसी की कोई नई प्रॉब्लम है। अरे अरे परेशान मत हो, मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुमित्रा जी के आने के बाद, अरे क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खुजली कर रही हो? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी ऐसा लग रहा है जैसे सर से पैर तक पूरे बदन में मच्छरों ने काट लिया हो। अरे लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस अब जल्दी से बच्चा इस दुनिया में आ जाना चाहिए ताकि मुझे इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले। ऐसा नहीं कहते ऋतु, माँ बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये सारी परेशानियां तो सबके साथ होती है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, रात को सो नहीं सकती। कभी पेट भर के खाना खा लेती हूँ तो उल्टी करने का मन करता है। ज्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो पैर में सूजन आ जाती है। ज्यादा देर बाहर घूमने भी नहीं जा सकती वरना टॉयलेट की प्रॉब्लम। ये सब कब ठीक होगा? कुछ दिन और बीत गए और अब तक ऋतु का 9वां महीना खत्म होने का वक्त आ गया था। अब हर दिन ऋतु बस यही सोचती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, वो बात अलग थी कि वो कई तरह की इमोशनल चेंजेस से गुजर रही थी और फिर एक दिन अचानक, देवेश मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अभी रात के 12 बजे? अरे ऋतु, इस वक्त चाउमीन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? किसी होटल में फोन करो ना, कोई तो डिलीवर करता होगा ना इतनी रात को। नहीं नहीं ऋतु, इतनी रात को कोई डिलीवर नहीं करता, तुम कल खा लेना, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बस। नहीं, मुझे अभी खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी खाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाता हूँ, क्या पता उसे खाकर तुम्हारा मन ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। देवेश ऋतु को मैगी बनाकर खिला देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से ऋतु की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ है बहू को? बेटा तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? मम्मी वो कल आधी रात को चाउमीन खाने की बात कर रही थी तो मैंने इसे मैगी बनाकर खिला दी। अरे लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ लेता, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चा आने का वक्त पास आ गया है ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब से मैगी खाई है तब से पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिन की बात और है, परेशान मत हो। चल हम तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद, डॉक्टर साहब मेरी बहू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे वक्त में हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, इसलिए डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है। और उन्होंने रात के वक्त मैगी खा ली, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गया। डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ऋतु की डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, आपको उनका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने चेकअप कर लिया है, 1 सप्ताह के अंदर ऋतु की डिलीवरी होने के पूरे चांस है। एक दिन अचानक किचन में काम करते करते ऋतु के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। देवेश, मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। इधर आ जाओ ऋतु, मैं तुम्हें बेड पर लिटा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे लगता है इसकी डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, अब हमें ऋतु को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो देवेश। अरे ऋतु घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप जल्दी से ऋतु को एडमिट करवा दीजिए और आप लोग बाहर वेट करिए। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऋतु समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋतु को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो काफी तकलीफ से गुजर रही थी। एक बच्चे को जन्म देते समय औरत जिस तकलीफ से गुजरती है उसे सिर्फ वही समझ सकती है। ऋतु की तकलीफ को देखकर देवेश भी काफी इमोशनल हो गया था। ऋतु को इस तरह चीखते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर अपने हाथ में ऋतु और देवेश की छोटी सी बच्ची को लेकर आया तो ऋतु के चेहरे पर स्माइल आ गई।
रितु, ये देखो, तुम्हारी और मेरी नन्ही सी बेटी। ये तो एकदम परी की तरह दिखती है। दिखेगी क्यों नहीं, एकदम तुम पर गई है ना, इसलिए। लेकिन मम्मी, उसकी नाक तो मेरे जैसी है। अच्छा ठीक है, नाक तुम रख लो, बाकी सब मेरे जैसा। देखा रितु, तुमने कितनी तकलीफ सही, लेकिन उस तकलीफ के बदले तुम्हें भगवान ने ये छोटी सी परी दे दी। और ऐसा सब औरतों के साथ होता है। तुमने बहुत हिम्मत रखी है बेटा, और इसका नतीजा आज हमारे सामने है।